नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। ललितपुर सिगरौली रेल लाइन को लेकर सीधी जिले के लोगों ने अपने दिलों में बड़े अरमान सजा रखे हैं। सीधी जिले में रेल आने का सपना माता सबरी के भगवान राम को देखने के सपने से भी कठिन हो गया है। विगत कुछ वर्षों से भारत सरकार द्वारा ललितपुर सिगरौली रेल लाइन के निर्माण को लेकर दिखाई गई दरियादली के चलते जिले के लोगों में तरह तरह के सपने हिलोरे लेने लगे थे। जिले के लोगों को लगने लगा कि रेल आने से अब इस जिले में भी कई दशकों बाद खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, विकास आएगा, रोजगार आएगा, लोग संपन्न होंगे। लेकिन लोगों के सारे सपने आज भी अधूरे पड़े हैं। इन सपनों की पूर्ति के लिए सीधी जिले के अनेक किसानों ने अपनी जमीन रेलवे को भूमि अधिग्रहण में दे दी, जिनमें से बहुतों को तो अभी तक उनका मुआवजा भी नहीं मिला। जिनको मुआवजा मिल गया उनमें से बहुतों को आज तक नौकरी नहीं मिली। वह दर दर भटक रहे हैं। उनके हाथ से जमीन भी चली गई और नौकरी की ललक में अब घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सीधी जिले के ऐसे ही 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग रेलवे में जमीन देने के बाद नौकरी नहीं पाने के बाद दर दर भटक रहे हैं। 19 सितंबर को रेलवे में नौकरी की आस लगाए लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के कलेक्टर को अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि रेलवे ने हमारी जमीनों का अधिग्रहण 2015 एवं 17 में कर लिया था और रेलवे क्राइटेरिया के अनुसार 11/11/2019 के पूर्व सभी अवार्ड पारित हैं। कुछ किसानों का मेडिकल भी हो गया है, कुछ किसानों का ऐसा भी भरवा दिया गया है, कुछ किसानों का भी मेडिकल नहीं कराया गया है। इनमें से कुछ को नौकरी मिल गई है, बहुत नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिले के अधिकारियों और रेलवे के आला अधिकारियों से कई बार फरियाद की गई, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नौकरी न मिलने से अब उन्हें घर परिवार में भी ताने मिलने लगे हैं। सीधी जिले की जनता की बहुत सी उम्मीदें सीधी जिले में आने वाली रेल पर टिकी हुई है। लोगों के सपने, लोगों के रोजगार, बहुत कुछ रेल पर निर्भर कर रहा है। पूर्व रेल मंत्री जी जिले के प्रवास पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक में रेल सीधी जिले में आ जाएगी, लेकिन ये इंतजार अब लगता है बढ़ता ही जाएगा। अभी तक सीधी जिले में रेलवे ने कई गांवों में भूमि का अधिग्रहण तक नहीं किया है, लोगों को मुआवजा तक नहीं मिले। हालात यहां तक हैं कि जिन गांवों में मुआवजा बढ़ चुका है, लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ये जो सामने आपके लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जमीनें रेलवे को दे दी है, इनको मुआवजा भी मिल गया, नौकरी के लिए इनका मेडिकल भी हो गया, बावजूद ये बरसों से नौकरी की तलाश में अपनी उम्र को जाया कर रहे हैं। आज एक बार ये जिले के कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेके आए हैं कि उन्हें फिर से जल्द मौका दिया जाए, नौकरी दी जाए। उनके परिवार का, घर का गुजारा, खर्चा चलना मुश्किल हो रहा। जिला कलेक्ट्रेट में अपनी फरियाद लेकर आए रेलवे में नौकरी के पात्र लोगों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि हमने इस समस्या को रेलवे के आला अधिकारियों, जिले के सांसद और कलेक्टर से कई बार उठाया, लेकिन हमें आज तक नौकरी नहीं मिली। हम लोगों की ज़मीन ली गई थी, जिसमें हम लोगों को कहा गया था कि हम लोगों को नौकरी दी जाएगी, पर यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनमें मैं भी हूँ। हम लोगों का मेडिकल हो गया है, साल भर बीत चुका है, लेकिन वहाँ से कोई भी हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने रेलवे विभाग से संपर्क किया, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, क्या कहते हैं वो? हम लोगों ने किया, सभी लोग यहाँ पे हैं, सभी ने कांटेक्ट किया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सब बोल रहे हैं कि अपने जगह मतलब यहाँ पे आके और अपने मतलब ऑफिसर से हम लोग कांटेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जिले की सांसद महोदय रेल को लाने के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं, उन्होंने शुरुआत भी की, पूरी मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन उनका क्या कहना है? आप लोग उनके पास गए, वो क्या कहती हैं? वो हम जबलपुर जब जाते हैं तो बोलती हैं कि बार बार ना आया करो, जब आना है तो हम कॉल करेंगे, कॉल करके खुद बुलाएंगे, लेकिन अभी तक कोई हमको मैसेज नहीं आई है। जी, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो ये निकला गया है और आशय दिया गया है नौकरी के लिए, तो हमारा ज़मीन गया है, तो जब नौकरी देना है तो आधे जन को दिए हैं, आधे जन को फंसा के रखे हैं। तो हम ये चाहते हैं जब आधे जन को दिए हैं तो हम लोगों को भी देना चाहिए। नहीं देना था तो किसी को भी नहीं देना था। फरियादियों ने बताया कि पूर्व में जब वह अपनी नौकरी को लेकर जबलपुर जीएम ऑफिस के सामने आंदोलन कर रहे थे, तब माननीय सांसद महोदय द्वारा जबलपुर जाकर उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है।
हम लोग यहाँ से लेके जबलपुर तक गए, डीआरएम ऑफिस तक गए और डीआरएम ऑफिस जाने के बाद डीआरएम ऑफिस से बात की। डीआरएम ऑफिस ने बताया कि काम जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। उसके बीच में कोरोना लग गया। इसके बाद भी हम 2 बार गए और वहाँ से सिंधे मैडम से बात भी की, लेकिन सिंधे मैडम वहाँ से भगा दी। यहाँ इसके बाद यहाँ के हम लोग रीति पाठक जी के यहाँ गए। रीति पाठक जी से बात की, उन्होंने सांत्वना दी है और हम लोग उसी सांत्वना के भरोसे जी रहे हैं और यहाँ तक कलेक्टर के पास आ जाए हैं। यहाँ भी हमने बात की है और अर्जी उनको दी है और यहाँ से लेके ऊपर तक जाएंगे अर्जी, ठीक है। लेकिन ये टाइम कोई नहीं दे पा रहा है, ना तो रीति पाठक जी दे पा रही, ना कलेक्टर साहब दे पा रहे हैं, डीआरएम ऑफिस दे पा रहे हैं कि कब तक पूरा होगा, नौकरी कब मिलेगी? कब मिलेगी। और यही हम लोग को मिल जाए तो हम लोग जो दर दर भटक रहे हैं तो ये हम लोग स्थान मतलब एक जगह पे हो जाए। हम लोग लगभग 3 साल से फार्म जमा करके बैठे हैं नौकरी के इंतज़ार में। ये हुआ कि अब नौकरी मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है और हम लोगों का फार्म जमा हुआ था 11/11/19 के पहले, लेकिन आज तक ना तो डीआरएम ऑफिस से कोई फ़ोन आया। अब तो सुनने में भी मिलने लगा कि अब नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, अभी तो रेल का कुछ आता पता ही नहीं। अभी तो कुछ गांव में मुआवजा बटा है, आप लोगों को मिल गया, आगे कहीं बहुत जगह मुआवजा भी नहीं बटा और जो पैसे भी आ रहे हैं वो उतने पर्याप्त नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कर दिया जाए। अभी तो हमको लगता है कि 4, 6, 10 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद है आपको कि अभी कुछ होगा? अभी क्या है कि जो अपने अगल बगल के गांव हैं वहाँ बहुत सारे लड़कों को नौकरी मिल गई है, तो हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें भी मिलना तो चाहिए। इसके लिए रेलवे विभाग जो यहाँ पे कार्यरत है, क्या वहाँ से संपर्क किया आप लोगों ने? डीआरएम ऑफिस में गए हम लोग तो वहाँ सिर्फ यही कहा जाता है कि ऊपर से बंद है, जब ऊपर से कोई आदेश आएगा तब हम काम चालू करेंगे। जिले की सांसद महोदया के पास आप लोग गए क्या? हम लोग उनके पास गए, उनका कहना है कि इस मुद्दे को मैं बहुत मजबूती से बात करूंगी, मैं प्रयासरत हूँ, यही उनका कहना है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है, कुछ दिख रहा है आपको? अब उम्मीद इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को मिल गई, हमें भी मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट एक है तो उसमें 2 नियम कैसे हो सकता है। कलेक्टर साहब से मिले अभी आप लोग, क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब बोले कि मैं इस आवेदन को ऊपर तक पहुंचाऊंगा। सीधी जिले में रेल आने का सपना विगत कई पीढ़ियों से देखा जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी ने रेलवे भूमि अधिग्रहण का काफी काम देख लिया। बहुत से लोग अभी अपनी भूमि अधिग्रहण का ही सपना लिए जी रहे हैं। सीधी जिले की धरती में आकर पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 2022 में रेल सीधी की धरती में आ जाएगी, लेकिन 2022 बीतने चला, रेल का तो पता नहीं। इस जिले के लोगों को ललितपुर सिगरौली रेल लाइन की पटरी भी देखने को नहीं मिली, जिसके लिए जवाबदार सिर्फ जिले के जनप्रतिनिधि नहीं, जनता भी उतनी ही जवाबदार है, क्योंकि सीधी जिले की जनता अपने अधिकार के लिए खुद प्रयास नहीं करती, बल्कि जनप्रतिनिधियों के वादों पर भरोसा करके अपने सपनों को पूरा होने का इंतजार करती है। इसलिए जनता के हाथ आज भी खाली हैं और यही हाल रहा तो आगे भी खाली रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें मुआवजा और नौकरी के लिए भी इसी तरह से दर दर भटकते रहना पड़ेगा। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के तत्वाधान एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर नैकिन के नेतृत्व में दिनांक 21 सितंबर को रामपुर तहसील घेराव कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने 19 सितंबर को जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में पत्रकार वार्ता कर घेराव कार्यक्रम से संबंधित पार्टी के मुद्दों को रखते हुए कहा कि भाजपा सरकार में समाज का हर वर्ग अपने को पीड़ित और शोषित महसूस कर रहा है। जन कल्याण की सभी योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं और भ्रष्ट तंत्र लोगों को लूटने में व्यस्त है। आम जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिना पैसे दिए किसी की सुनवाई नहीं होती। आपको जैसा कि पता है कि पूरे जिले में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, केबल झूल रही हैं, बारिश नहीं हुई, सीधी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया, पेंशन में कटौतियाँ हो रही हैं, समय पे मिल नहीं रही हैं, विकलांग पेंशन का जो फिर से मूल्यांकन हो रहा है, निराश्रित पेंशन से लोग परेशान हैं। तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेके जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले तहसील कार्यालय को हम घेराव रामपुर नैकिन का 21 तारीख को करेंगे। यह कार्यक्रम हमें इसलिए करना पड़ा कि पिछले कुछ दिनों से मैं दौरे पे था और जहाँ जहाँ मैं जाता था
तो इन चीज़ों की शिकायत आती थी। आवास को ले लीजिए, आवास में तो व्यापक पैमाने पे जो घोटाला चल रहा है, उसके बदले में अधिकारी पैसा ले रहे हैं। जहाँ से जिस संबंधित ब्लॉक से है वहाँ के कर्मचारी पैसा ले रहे हैं। जितनी राशि शासन द्वारा मिल रही है वो नहीं मिल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो पैसा हमारी कमलनाथ सरकार में आता था 51,000 रुपये, वो भी बंद हो गया है और उनको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है कि सामूहिक विवाह होगा। और आप सब ने देखा है कि काफ़ी दिनों से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं हुआ है। इस तरह के तमाम तरह की समस्याओं को क्षेत्र में हमें सामना करना पड़ा। मैं अधिकारियों से जाके व्यक्तिगत रूप से मिला और इन समस्याओं को रखा, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुझे यह निर्णय लिया गया कि चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी के ज़िले का अध्यक्ष हूँ, राहुल भैया हमारे नेता हैं, कमलेश्वर पटेल जी हमारे नेता हैं, हम इन लोगों से बात की। कमलेश्वर पटेल जी का समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन राहुल भैया जी ने उस कार्यक्रम में समय दिया है और वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और जनता जनार्दन से संवाद करके और वहाँ पे जो उपस्थित अधिकारी रहेंगे और जनता की समस्याओं का पुलिंदा वहीं खोला जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेस वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीधी सिंगरौली की खस्ताहाल सड़क और सीधी जिले में रेल के आने में हो रही देरी के लिए सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कई वर्ष हो गए जिले में रेल को आते हुए। ये कहा गया था कि 2023 में सीधी जिले में रेल आ जाएगी। 2023 आ भी गया, साल भर और बचे हैं। सीधी से सिंगरौली, रीवा सिंगरौली रोड विगत 15 वर्ष से ज्यादा समय से बन रही है। लगातार काम लगा हुआ है, काम में कोई कमी नहीं है। हमारे नेता लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई बार उसके उद्घाटन, फीता सब हो गए। 18 वर्षों बाद भी रोड नहीं बन पाई। हालात इतने बदतर हैं कि रोड बंद है। घूम के सरई महुआ गांव होके सिंगरौली जाना पड़ रहा है। इस विकास को आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस रोड को लेके जो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि यह रोड सिंगापुर जैसी बनेगी, हम यहाँ से बजट ला रहे हैं, हम बैठे केंद्र सरकार में मंत्रियों से मिल के आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्वीकृति जब यूपीए की सरकार थी और कमलनाथ जी परिवहन मंत्री थे, सड़क परिवहन मंत्री, उसी समय यह सड़क मंजूर हुई थी और उनको बजट भी अलॉटमेंट किया गया था। लेकिन हमें विधायक खरीदना है, हमें सांसद खरीदना है, हमें पार्षद खरीदना है और हमें चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा तो आरोप है कि यदि इस रोड का सारी रोडें बन रही हैं, इसके पहले बाद में जो रोड स्वीकृत हुई वो बन गई, ये रोड क्यों नहीं बन पा रही है? आखिर मंशा क्या है? जहां तक मैं समझ रहा हूं तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस अभियान में विभिन्न विभागों की 33 जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले 33 जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से प्रत्येक पात्र हितग्राही के आवेदन प्राप्त करें तथा निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख तथा शिविर प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक पात्र हितग्राही की योजना से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर ने शिविरों के आयोजन के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा दर्ज प्रकरणों, निर्देशों, शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि विभाग प्रमुख समय सीमा पत्रों के लिए विभागवार निर्धारित तिथि को अद्यतन जानकारी के साथ समस्त फाइलों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर बी.के. पांडे सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले के चुरहट थाना के चौकी सिमरिया अंतर्गत ग्राम नौगमा निवासी राजेश सिंह पिता विश्वनाथ सिंह के घर विगत 31 अगस्त को रात 12 बजे अज्ञात चोरों ने उनके घर घुसकर सोने चांदी के जेवरात, जिनकी कुल कीमत 4 लाख थी, चुरा ले गए। चोरी की घटना के बाद सूचना मिलने पर प्रार्थी राजेश सिंह ने घटना की रिपोर्ट सिमरिया चौकी में दर्ज कराई, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी सिमरिया चौकी पुलिस ने अब तक चोरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद 19 सितंबर को फरियादी ने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिले के पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती आवेदन सौंपकर पुलिस अधीक्षक से अपने यहां हुई चोरी की घटना का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जिले के पुलिस अधीक्षक को अपनी फरियाद सुनाने के बाद राजेश सिंह के भतीजे ने एनटीवी न्यूज को पूरी घटना बताई और कहा कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करके चोरों को गिरफ्तार करके हमें न्याय दे। जी सर, हम नौगमा से आए हैं, ग्राम पंचायत नौगमा, थाना चुरहट आती है सर। हमारे यहाँ चोरी की शिकायत दर्ज कराए सिमरिया चौकी में और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी चोरी 4.5 से 4.5 लाख की हुई है सामग्री और इसमें दर्ज किया गया है 80,000 का। हम सर एसपी साहब के यहाँ भी फरियाद लेकर आए हैं, वो भी उनके यहाँ भी आवेदन दे दिए हैं सर, उसकी एक प्रति भी लिए हैं सर। हमारी ये है कि हमको जल्द से जल्द की कार्रवाई की जाए सर, और कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही सिमरिया चौकी से। कितने दिन हो गए सर? लगभग 20 दिन हो गए हैं। कोई कार्रवाई? जी नहीं सर, कोई नहीं। कुछ कहते हैं कि क्या? कुछ नहीं सर, 2-3 दिन आए और इसके बाद अब आ ही नहीं, कोई कुछ वो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कोई सर। कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और हमारी जो ही सामग्री है वो ढूंढने की कोशिश की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोमिल सिंह बघेल है। चोरी आप ही के यहाँ हुई थी? जी नहीं सर, चाचा के यहाँ हुई है। घर में हम लोग थे, चाचा जबलपुर में रहते हैं। अच्छा। जी सर, उनको सूचना जब दिया गया तो वो सुबह ही आ गए थे जबलपुर से। जिले के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस ने हाल ही में खड्डी में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करके चोर का पर्दाफाश किया था। फरियादियों को भरोसा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ही इस चोरी का भी जल्द खुलासा हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने अपने जारी एक बयान में कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पर विदेशों से करोड़ों के चीते प्लेन से लाए गए और उसका खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन देश में गायों की दुर्दशा पर खामोश है। श्री गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता को केवल चुनावी मुद्दा बनाती है और सत्ता पर आने के बाद सबसे पहले गौ माता को भूल जाती है। गौ माता के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले अभी उन बेजुबानों को भी सुध लिया करें। एक और देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर चीतों को विदेश से प्लेन से लाया जाता है, वहीं दूसरी ओर सड़क में बैठने से लगभग सैकड़ों गौ माताओं की मृत्यु प्रतिदिन हो रही है और उनके मृतक शव को क्रेन से लटका कर फेंका जाता है, जिसकी चिंता न भाजपा की प्रदेश सरकार को है और न ही केंद्र सरकार को। और प्रदेश सरकार तो और भी अव्वल निकली, जिसे गायों की नहीं बल्कि कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने की चिंता ज्यादा थी। श्री गुप्ता ने कहा कि विदेशी चीतों पर करोड़ों खर्च करने के बजाय गौ माताओं में फैल रहे लंपी वायरस का इलाज कराने की पहल करें, जिससे गौ माता की हो रही मृत्यु को रोका जा सके और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित किया जा सके। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। झाबुआ एसपी का गुंडों जैसा बर्ताव, सीएम ने किया सस्पेंड। छात्रों ने सुरक्षा मांगी तो गालियां दी, बोले तुम्हारी औकात ही क्या है। बालाघाट के लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते भोपाल से गिरफ्तार। सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। सिंधिया समर्थक ने कलेक्टर से अभद्रता कर गनर को पीटा। सीएम के कारकेड में घुस रहा था, रोका तो बिगड़ गया, 3 दिन बाद एफआईआर। और सज्जन वर्मा बोले जा सकती है सीएम की कुर्सी, हो सकता है 8-10 दिन में चमत्कार हो जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा भ्रष्ट अधिकारियों का करेंगे मुंह काला। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 6 राज्यों ने दिया राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। कांग्रेस कमेटियों ने कहा राहुल ही बने अध्यक्ष, 17 अक्टूबर को होना है चुनाव। पंजाब के सीएम को जर्मनी में फ्लाइट से उतारा। पैसेंजर्स ने कहा नशे में धुत थे, भगवंत मान उनकी वजह से 6 घंटे लेट हुए। सोनिया गांधी से मिले शशि थरूर। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अटकलें तेज, कांग्रेस में बदलाव के समर्थन में है।
और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी। व्यवहारिकता और तौर तरीकों पर किया जा रहा विचार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।